कहते हैं, करो तुम काम कुछ ऐसा कि जग में नाम हो जाए। जी हाँ, कुछ काम ऐसा करिए कि जग में नाम हो जाए। मैं प्रदीप सर आप लोगों के बीच पुनः सब्जेक्टिव सजेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नंबर 4 सब्जेक्टिव ये है कि लोह चुंबकीय पदार्थ एवं अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखने के लिए आपको कह रहा। यानी लोह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस एंड पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, यही अंतर लिखने के लिए कह रहा है। और अंतर लिखने से पहले हम एक बात आपको बता दें कि देखो भैया, एग्जाम में कम समय है और अभी से तैयारी आप करना शुरू कर दो खूब मेहनत से, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद लिखना है। इसीलिए कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे। बेहतर से बेहतर की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे। टूट जाता है शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करे। तो आपको खूब तन मन धन लगा कर पढ़ना है। तो साथियों, अब शुरुआत करते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ एवं अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर। लेकिन एक बार मैं फिर आपको कहूंगा कि अगर सजेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सजेशन का बुक ले सकते हैं, और अदरवाइज अदरवाइज आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, याद रखिए। अब ये एक तरफ आप लिखिएगा लोह चुंबकीय पदार्थ और एक तरफ लिखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। कम से कम अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 3 डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा, बेसिक डिफरेंस 3 को लिखना ही पड़ेगा। लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में कहेगा तो कहिएगा यह जो है चुंबकीय क्षेत्र में, यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होता है। प्रबलता से आकर्षित होता है मतलब पूरा एकदम आकर्षित होता है, प्रबलता से आकर्षित होता है। और इसका पहला पॉइंट लिखिएगा कि यह चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा अनुचुंबकीय में बोल रहा हूं, तो कह रहा चुंबकीय। अरे भैया, ऐसे संधि विच्छेद करके ना बोलो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चुंबकीय बोल रहा मतलब चुम के बकीय, चुम मतलब समझ रहे हो ना। तो लिखिएगा डायरेक्ट, यह चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होते, दुर्बलता से आकर्षित होते मतलब कम आकर्षित होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जब इसका लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा आयरन कोबाल्ट निकेल, टेकोनी। आयरन कोबाल्ट निकेल में लो चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। और इसका उदाहरण लिखिएगा O2, B2, सोडियम, O2+ इत्यादि। ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल होगा। और इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, इसका चुंबकीय आघूर्ण बड़ा होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण बड़ा होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण छोटा होता है। देखेंगे इसका चुंबकीय आघूर्ण, इसका चुंबकीय आघूर्ण छोटा होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान छोटा होता है, छोटा होता है। एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं इसमें, इसमें भी आप एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ में एक और पॉइंट क्या जोड़ सकते हैं, इनको हम लोग देखेंगे कि जब यहां पर चुंबकीय आघूर्ण यहाँ निकालिएगा तो चुंबकीय आघूर्ण बड़ा होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण बड़ा होने से इसका ये भी कह सकते हैं, इसका चुंबकीय आघूर्ण अस्थायी होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण अस्थायी होता है। और इसमें लिखेंगे इसका चुंबकीय आघूर्ण, इसका चुंबकीय आघूर्ण अस्थायी नहीं होता,
अस्थाई होगा, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण निकलता है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट एक फॉर्मूला निकलता है, म्यू बराबर ऐसे निकलता है √n/n+2 bm। बोर मैग्नेट्रॉन इकाई होता है, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लिखा जाता है। तो ये चुंबकीय आघूर्ण इसी फॉर्मूला से निकलता है। जिसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा, इसलिए इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये चुंबकीय आघूर्ण, यानी आपने देखा ये लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में ये अंतर है, बेसिक डिफरेंस है। तो लगातार हम इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आता रहूंगा। बस आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें, सहयोग करें, एक दूसरे को शेयर करें। याद रखिएगा, इसका आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको इसका लिखना पड़ेगा और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अगले वीडियो में बनेंगे। तब तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की क्लास में आपका फिर बढ़ेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कॉपी पर लोह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ के बीच बेसिक अंतर को लिखना है। और एग्जाम में जैसे जाइएगा तो एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 में से 10 को का आंसर देना है। इसीलिए अभी से रटना शुरू कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। और हम आपके लिए सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने के लिए तो आ गए हैं और कंप्लीट करेंगे, तो एग्जाम तक आप तक बने रहेंगे। ठीक है, इसीलिए घबराइएगा नहीं, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा किसी को तो बोल दीजिएगा।